दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय जौनपुर ज़िले में हूँ। 10 तारीख जो है वो आज आ गया है। 10 तारीख जिसके दिन के लिए इंतज़ार था कि कोर्ट में आदेश होगा। प्रधान जी भी तैयार होकर के बस कोर्ट जाने वाले हैं और कोर्ट में आज क्या आशा लेकर प्रधान जी जाते हैं, बात करते हैं। प्रधान जी, आज कोर्ट है तो क्या कहिएगा आप? देखिए भैया, आज 10 तारीख है जी। इतना लंबा डेट मिला था जी। तो आज यही तैयारी है कि आज जो है डीएम साहब बैठें और आज हमारे फाइल को देखें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय मिल गया था। हम लोग यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द करीब 10 तारीख आ जाए, ताकि जो मामला है डीएम साहब को संज्ञान में है, जानकारी में है। आज जो भी निर्णय होगा, हमें उम्मीद है कि अच्छा निर्णय होगा और हम तो यही सोच रहे हैं कि सिर्फ कोर्ट चले और डीएम साहब बैठते ही आज पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर बड़ा निर्णय कुछ आएगा। इसके पहले जो तारीख पड़ा प्रधान, उसमें क्या हुआ? देखिए भैया, उसमें तो डीएम साहब ऐसे फाइल उठाए और रख दिए, उनकी जानकारी हो गई कि ये क्या मामला है। क्योंकि आपत्ति वाला जो मामला है वो भी पहुंचा है और जो आदेश का है वो भी पहुंचा है। तो जो भी निर्णय लेंगे आज डीएम साहब, अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं उस बच्चे का, परिवार का पीड़ा, क्योंकि जानते हैं कि पूरे देश प्रदेश को ये पीड़ा है। एक एक बच्चे को पीड़ा है, एक माँ को पीड़ा है, एक बुजुर्ग नौजवान को पीड़ा है। तो यह चीज़ जिलाधिकारी डीएम साहब अच्छी तरह जान रहे हैं। तो आज जो भी होगा, हमें तो लग रहा है कि आज हमारे कई लाखों लोग आज नौकरी छोड़कर आज अपने मकान पे बैठे होंगे, रूम पर बैठे होंगे, इंतज़ार करते होंगे कि कब आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपडेट आएगा कि बुलडोज़र चलने का। जी। तो हमें आज उम्मीद है और हम तो अगर आपके चैनल के माध्यम से निकल रहे हैं, अगर ये आवाज़ जिलाधिकारी तक आपको चैनल के माध्यम से पहुंचता हो तो आज तो हाथ जोड़ के विनती है कि ज़रूर आज कुछ बड़ा निर्णय करें, ताकि हमारे प्रदेश को शांति मिले। प्रधान जी, मैं ये भी सुना हूँ कि आप आज ये मन बना के चाह रहे हैं कि आज अगर डेट बढ़ा या जो कुछ हुआ, आज आप डीएम साहब से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। ज़रूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें, वो तो हर चीज़ हमें अच्छी तरह से पहचानते भी हैं डीएम साहब, क्योंकि पूरा ज़िला उन्हें देखना है, लेकिन अच्छी तरह से हमें पहचानते भी हैं। अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए ये नहीं लगता है कि नहीं, एकदम परिवार की तरह एक बच्चे की तरह सम्मान भी करते हैं और कहते हैं प्रधान जी बैठिए, और पूछते हैं। अब उस दिन देखिए, जब आदेश कापी लेके पिताजी गए थे, अनुराग के पिताजी जा रहे थे कहीं, लेकिन लौट के चले आए, तो उन्हें भी दर्द है, डीएम साहब को भी दर्द है कि यह मामला को एक पूरे भारत के लाल को अगर गला काटा गया है तो इसमें निर्णय क्या लेना है। और तो पूरा समझ लीजिए कि निर्णय ले चुके हैं। हमें पूर्ण विश्वास है वो मकान गिराने का निर्णय हमारे लोगों के पक्ष में लिए हैं। आज ज़रूर जो होगा बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। प्रधान जी, क्या ये माना जाए कि अब वो समय आ ही गया है, बस एक ही 2 तारीख हो सकता है पड़ जाए, बाकी इन तरफ सब कुछ क्लियर है? भैया, 1 तारीख पड़ जाए, लेकिन नहीं तो अब समझ लीजिए कि कोई रास्ता नहीं है कि लालता बचा लें। वो ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, वो गिरना तय है और गिरेगा। जी। एक बात और आ गया कि लोग यही बता रहे हैं कि लालता के घर के लोग घूम रहे हैं आजकल दीवानी में। एकदम घूम रहे हैं। अब यही तो हम निकल रहे हैं, अभी सब आगे खड़े हैं, अब हम अकेले निकल रहे हैं। वो सब निगरानी कर रहे हैं कि प्रधान जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कोर्ट आ रहे हैं, तो वो सब कुछ भी करवा सकते हैं। तो हम तो शासन से निवेदन करेंगे थोड़ा उन लोगों पर निगरानी करें, क्योंकि वो सब अगर मुकदमा करना शुरू कर दिए हैं तो घटना करने में कोई उन लोगों को संकोच नहीं है। तो ये तो हम अपने डीएम साहब से, कप्तान साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि ये ज़रूर शासन प्रशासन
को निगरानी करना बहुत आवश्यक है। प्रधान जी बात और कि क्या अगर वो लोग कोई भी अगर गलत काम या हत्याकांड गुनाह करते हैं तो क्या मतलब जो एक बार उनको मतलब सज़ा मिली क्या दोबारा मिलेगा कि मतलब उसमें मान लिया जाएगा सब कुछ? देखिए अभी तो जेल गए हैं, अभी उनकी सज़ा फांसी बाकी है, क्योंकि कोर्ट में अभी विचाराधीन में चल रहा है और जिस दिन वो पूरा गवाही हो जाएगी तो उन लोगों का फांसी या सज़ा होना एकदम 1000% तय है। उसमें भी हम लगेंगे और कायदे से ढंग से लगेंगे, क्योंकि वो ऐसा कार्य किए हैं, ऐसा कृत्य किए हैं कि वो चीज़ें समझ लीजिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो आज हम चल रहे हैं तो आज ज़रूर वो सब कहीं न कहीं छुप कर कहीं कहीं बैठे होंगे, उनके आदमी बैठे होंगे, लेकिन वो सोचें कि प्रधान जी अगर डर जाएँ तो ये चीज़ नामुमकिन है। जब आप डीएम साहब के कार्यालय तरफ जाते हैं तो अगर कहीं मुलाकात हो जाए अचानक और वो लोग कहें प्रधान जी थोड़ा दूर सुन लीजिए तो क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए सुनने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत जवाब देंगे कि आप लोगों से मतलब नहीं है और आप लोग अगर इस तरीके से हमें घेराव करेंगे तो समझ लीजिए कि डीएम साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ ज़रूर हम मुलाकात करेंगे और शिकायत करेंगे कि ये ऐसे कर रहे हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश को बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे से हमारे साथ हो रहा है और हम तो ये जानते हैं कि हमारे साथ कुछ भी होगा तो उन लोगों के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता है। क्योंकि प्रधान देखा जाए तो लास्ट में बात और कि अब इधर प्रधानी भी सामने है, 2-3-6 महीने में होने वाला है। आपका इधर अनुराग का मैटर भी देखना, घर गिराने का मैटर देखना, तमाम कार्य को देखना अपने ग्राम समाज में, सब कैसे कर पा रहे हैं आप इतना मतलब प्रेशर लेकर के? देखिए उन लोगों हर प्रेशर हम सह लेंगे, हर मुकदमा सह लेंगे, बस वो न्याय मिल जाए। हमें सहने में समझ लीजिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो उस बच्चे का जो निर्मम हत्या हुई उसको न्याय मिल जाए। हम तो ये जानते हैं कि हम अगर इस सबको हम कहते हैं जो इस मृत लोक में जन्म लिए हैं तो एक दिन मरना तय है। तो ये चीज़ अपने हम दिल में लिख लिए हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन न्याय मिल जाए। पता नहीं लास्ट में जो दर्शक हैं, क्योंकि आप कोर्ट जा ही रहे हैं तो कम से कम जो दर्शक हैं उनसे कुछ बोल के आप जाइए। दर्शक लोगों से हम हरदम निवेदन करते हैं, बस उम्मीद रखिए 12 बजे तक, उम्मीद यही रखिए कि आज बड़ा कुछ होगा और जैसे कुछ होगा आप लोगों से ज़्यादा हमें टेंशन है कि जल्दी से जल्द हम अपने दर्शकों को बता दें, थोड़ा सा उन लोगों को दिल में शांति मिल जाए। तो हम समझ लीजिए कि जैसे ही कुछ कार्य अगर आगे हम लोगों के पक्ष में हो रहा है तुरंत तत्काल आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शक को पहले ही बताएंगे, उसके बाद फिर हम उधर से घर की तरफ आएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको भैया। प्रधान जी जो हैं बस निकलने वाले हैं और ये गाड़ी तैयार है बिल्कुल, और ये है हम लोग भी आशा करते हैं कम से कम जिस तरह प्रधान जी लगे हुए हैं और इस पूरे मैटर पे लगातार जो दर्शक हैं अपना समय दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। और जब प्रधान जी अकेले नहीं हैं, प्रधान जी के साथ में देखा जाए तो आप लोग हैं और कहा जाता है कि जो आप लोग हैं तो उन्हें फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताया मैंने कि प्रधान जी के ऊपर ही मुकदमा हो गया है और लालता ने इनके ऊपर कर दिया है, तो ये भी कहीं न कहीं अब हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे और लगातार इस मैटर को जो है उठाते रहेंगे। जब वो घर गिर जाएगा उसके बाद ही जो है प्रधान जी भी सांस लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इनके सामने तमाम मतलब प्रधानी का काम देखना, गांव विकास काम देखना, तमाम जो है मतलब मामले जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन ये रहा कि जिस तरह से प्रधान जी लगे अभी निकल रहे हैं और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कार जो है यहाँ से निकलती है। लेकिन ये रहा कि इन्होंने कभी भी जो है अपने ऊपर खाने पीने या किस तरह से जो है ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। प्रधान जी का स्वास्थ्य जो है दिनों दिन जो है वो गिरता जा रहा है अगर देखा जाए। तो मैं कहूँगा लास्ट में कि जो कुछ आज खबरें होंगी दिखाएंगे। जय जय।